नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। क्या दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में बारूद का ढेर बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल है। जंग की आहट सबसे तेज तब सुनाई देती है जब देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगते हैं। हालिया घटनाक्रम ही आप देख लीजिए। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को साफ तौर पर ईरान ना जाने की सलाह दे डाली है। भारत ने भी तेहरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने के लिए कह दिया है। ईरान ने अपना एयर स्पेस कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। ये अक्सर तभी होता है जब आसमान में मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की हलचल होने वाली हो। यह इशारा है कि दोनों तरफ तैयारी पूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ट्रंप लगातार ईरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सलाहकारों से कहा है कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें ईरान के साथ जंग लंबी ना चले। व्हाइट हाउस से बाहर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अफगानिस्तान या इराक जैसी दशकों लंबी जंग में नहीं फंसना चाहते। वो चाहते हैं कि खामेनेई की हुकूमत को घुटनों पर लाया जाए, लेकिन इसके लिए अमेरिका को भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान भी ना उठाना पड़े। ट्रंप की कोशिश है कि ईरान पर कुछ ऐसे सटीक हमले किए जाए जिससे ईरान की सैन्य ताकत टूट जाए, जमीन पर आमने सामने की लड़ाई भी ना हो। हालांकि अमेरिकी रक्षा सलाहकार इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि सिर्फ एक या दो हमलों से ईरान जैसी बड़ी ताकत को काबू किया जा सकता है। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो आग पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इराक, सीरिया और कतर जैसे देशों में अमेरिका के कई सैन्य कैंप हैं। ये सभी ईरान की मिसाइलों की रेंज में हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास इतनी बड़ी फौज मौजूद नहीं है जो ईरान के साथ कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सके। एक रणनीति यह भी चर्चा में है कि अमेरिका छोटे हमले करके ईरान को उकसाए ताकि ईरान पहले बड़ी कार्रवाई करे और फिर अमेरिका पूरी दुनिया के सामने उसे विलन बनाकर बड़े स्तर पर उसे तबाह कर सके। इस पूरे विवाद में जो सबसे खतरनाक मोड़ है वो है इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम और उसकी बढ़ती हुई ताकत को मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो इजराइल का कूदना तय है। दूसरी ओर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो उसका बदला इजराइल से लेगा। अब आप ये भी समझिए कि आखिर इस घटनाक्रम का नतीजा क्या होगा। अगर ये जंग शुरू हुई तो ये सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल होंगे और दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में रूस, चीन या कुछ और मुस्लिम देश खड़े हो सकते हैं। दुनिया दो गुटों में बंट जाएगी और यही स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। अगर आज मिसाइलें चली तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी और लाखों मासूमों की जान जाएगी। पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल व्हाइट हाउस और तेहरान पर टिकी हुई हैं। क्या कूटनीति इस बारूद को ठंडा कर पाएगी या फिर दुनिया एक ऐसे विनाश की ओर बढ़ेगी जहां से लौट पाना नामुमकिन होगा? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।